बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर अशफाक है और मेरा ताल्लुक़ स्वात पाकिस्तान से है। आज हम शाटिका पर बात करेंगे। शाटिका के सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, कॉजेज़ को डिस्कस करेंगे और उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शैटिका जिसे अर्कुन निसा कहा जाता है और इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं, ये हमारे सैक्रोइलेक जॉइंट होता है जो जहाँ पे हमारे ये रीढ़ के मोहरे ख़त्म हो रहे होते हैं और लंबर स्पाइंस जहाँ पर ये कूल्हे की हड्डी इस स्पाइंस के साथ आके मिल रही होती है, तो यहाँ पर जो जोड़ होते हैं उसे सैक्रोइलेक जॉइंट कहा जाता है। तो इसके दरमियान में से एक नर्व सी निकल रही होती है जो दो हिस्सों में तकसीम होकर के जाती है, दाएं टांग की तरफ और बाएं टांग की तरफ। तो इस जॉइंट में से जो नर्व गुजर रही है, जब उस पर दबाव पड़ता है और उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से जो तकालीफ पैदा होती है उसे हम अर्कुन निसा, शैटिका या लंगड़ी का दर्द कहते हैं। अब इसमें ये आपको राइट साइड पे भी हो सकती है या लेफ्ट साइड पर भी हो सकती है। क्लिनिक में जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि जी हमें लंगड़ी का दर्द तो कहीं नहीं है, यानी शैटिका पेन तो नहीं है, या अक्सर बाज़ मरीज़ों को सिर्फ लम्बेगो होता है यानी कमर में और टांगों में इसमें दर्द होता है, लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि कहीं भी शैटिका तो नहीं हो गया है। तो इसके लिए जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं वो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट को तकलीफ़ हो जो जिसे कमर में और टांग में दर्द का एहसास हो रहा है किसी एक टांग में, तो उसको अगर आप चित लेटा दें और उससे कहें कि फॉर एग्जांपल अगर वो लेट जाए और उससे कहा जाए कि ये आप अपनी ये एक टांग ऊपर उठाएं, तो अगर उसे शैटिका पेन है तो वो इस टांग को जब उठाएगा तो उसे एक नाड़ की सी या एक नस की खिंचावट महसूस होगी और ये बहुत ज़्यादा तब होगी कि अगर आप उसके इस तलवे पर हाथ रख करके उसके पैर को आप थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करने की भी कोशिश करेंगे तो वो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो उसे तकलीफ़ होगी और वो उसे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो एक नाड़ सी खींचती हुई उसको महसूस होगी। तो शैटिका के पेशेंट को हम इस तरह से क्लिनिकल एग्जामिन करते हैं कि इसे कहीं ये जो नस खींचने की तकलीफ़ है या नस दबने की तकलीफ़ है, ये दर्द शैटिका का तो इसे है या नहीं है। सेकेंडली इसे पैथोलॉजिकली हम एमआरआई स्कैन के ज़रिए से कंफर्म करते हैं। तो एमआरआई स्कैन जब आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है तो उसके जो रिज़ल्ट आते हैं उससे ये क्लियर हो जाता है कि आपको शैटिका का मसला है या नहीं है। मेडिसिन्स को डिस्कस करते हैं। होम्योपैथिक में किसी एक मर्ज़ के नाम पर कोई दवा मुख्तस नहीं होती, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। होम्योपैथिक में अलामात के मुताबिक दवाओं का इंतखाब होता है, लेकिन कॉमनली जो शैटिका में जो सिम्टम्स मरीज़ लेकर के आते हैं और उसकी बेसिस पर सिम्टम्स पर जो मेडिसिन सजेस्ट की जाती हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और ऐसी मेडिसिन जिसमें जो टॉप सबसे पहले प्रिस्क्राइब की जाती है होम्योपैथ्स की तरफ से, सबसे पहली जो मेडिसिन है उसमें वो है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 200 की पोटेंसी में मेरा एक्सपीरियंस है ऐसे अपने पेशेंट्स को देने के लिए जिनको शैटिका का मसला होता है और उनको ऐसी तकलीफ़ जिसको दबाने से आराम आए। शैटिका में जब उनको तकलीफ़ हो, थोड़ा सा अगर वो उस जगह पर लेट करके उसको दबाने की कोशिश करें, दोहरा होकर के उस टांग की तरफ उसको दबाने से उसको सुकून या आराम मिलता है, तो ये कोलोसिंथ के सिम्टम्स होते हैं। तो आप 200 की पोटेंसी में दिन में 2 से 3 मरतबा 4 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से पानी में 2 से 3 कतरे इसके डालने होते हैं और 3-4 मरतबा इसको इस्तेमाल करना होता है। दूसरी इसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव मेडिसिन सजेस्ट की जाती है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स की सबसे बड़ी जो सिम्टम्स होती है वो ये है कि जब पेशेंट थोड़ा सा जब लेटता है तो उसकी तकलीफ़ बढ़ती है, लेकिन जब वो उठकर थोड़ा सा चल फिर लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी महसूस होती है। तो ये रस्टॉक्स की सबसे बड़ी सिम्टम है। आप 200 की पोटेंसी में 2 से 3 कतरे दिन में 3-4 मरतबा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी इसकी सबसे बड़ी जो दवा ज़्यादातर रिकमेंड की जाती है सिम्टम्स के मुताबिक वो है नेफाइलम। नेफाइलम 200 की पावर में ये भी लेनी है, साथ इस तरह से कि आप 2 से 3 कतरे 3-4 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं इसको भी।
लेकिन जिस दवा के अलामात आपको आपके जिस्म में है, आप महसूस कर रहे हैं, तो वो आप अगर लें तो वो ज़्यादा आपको असर करेगी बनिस्बत ये कि आप सारी इकट्ठी लेनी शुरू कर दें। नेफाइलम की सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि इसमें सुन्न होने का एहसास होता है। कभी आज़ा अक्सर सुन्न होते हैं, थोड़ा सा चल फिरने से ये वो नमनेस ख़त्म हो जाती है। तो जहाँ पर नमनेस आएगी, और ये नमनेस आपको चलते फिरते, उठते बैठते लेटते हर हालत में आपको थोड़ी देर बाद वो आज़ा सुन्न हो जाते हैं। तो इसमें ये इसके बेहतरीन रिजल्ट है। 200 की पोटेंसी में आप 2-3 मरतबा इस दवा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर मैं शैटिका के पेशेंट्स को मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप हड्डियों के लिए जो टॉनिक है, जिसे मैं कल्केरिया फ्लोर और कल्केरिया फॉस के नाम से अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ, 6x में ये आप टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं। ये अपने हड्डियों का टॉनिक है, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए एक बेहतरीन रेमेडी है होम्योपैथिक की। और इसके अलावा अगर गैर ज़रूरी बढ़ोतरी की वजह से कहीं वो नस दब रही है, तो इसमें भी आपको काफ़ी इससे आफाका महसूस होगा। मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं तो टाइमली आपको उसकी इंटीमेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।